नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जैसे जैसे 9 अक्टूबर नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की और नेताओं की दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं, क्योंकि अपार जन समूह, हुजूम जिसे कहते हैं, वो पहुंचने वाला है लखनऊ। आज 7 तारीख हो गई। कल शाम तक, कल देर रात तक सभी लोग पहुंच जाएंगे। लाखों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, जो बसपा को पसंद करते हैं, बसपा को प्यार करते हैं, वो सभी लोग मतलब पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच जाएंगे। आज मैंने बात की मेरठ, जो मेरा गृह जनपद है, वहाँ पर कुछ लोगों से। मैंने थंबनेल में एक सज्जन की तस्वीर भी लगाई है। इनका नाम जितेंद्र है, जितेंद्र अप्पू। ये मेरठ पलहड़ा के रहने वाले हैं और इनसे मेरी बातचीत होती रहती है बीच बीच में लगातार, क्योंकि मिशनरी लोग हैं सब लोग और बसपा के हैं, बसपा से जुड़े हुए हैं पिछले कई सालों से, नौजवान हैं। तो इनसे जब मैंने बातचीत की तो इन्होंने बताया कि दीदी मतलब बहुत बड़ी संख्या में मेरठ से लोग निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं। बसें नहीं मिल रही हैं, बसें बड़ी मुश्किल से बसों को किया गया है, क्योंकि बहुत जगहों पर बुकिंग चल रही है और फिर थोड़ा सा शादी ब्याह का भी मौसम चल पड़ा है, तो उस हिसाब से बसें भी कम पड़ गई, मतलब कम पड़ रही हैं बसें। और इसके अलावा ट्रेन पूरी फुल है, पैक है और टिकट्स बड़ी मुश्किल से अवेलेबल हो पा रहे हैं। जिसको जहां जैसे जगह मिल रही है, जैसे जिसका साधन बन पड़ रहा है, वो निकलने के लिए तैयार बैठा है। कुछ लोग ट्रेन से, कुछ बस से, कुछ अपने निजी वाहनों से कैसे न कैसे करके लखनऊ पहुंच रहे हैं। जो लोग कल रात में ट्रेन से बैठेंगे, जो उधर से नौचंदी आती है, जो प्रयागराज तक जाती है, वो उसमें आएंगे बहुत सारे लोग। तो वो सुबेरे, परसों सुबेरे जल्दी पहुंच जाएंगे, 5 साढ़े 5 बजे वो नौचंदी ट्रेन आ जाती है और उसके बाद फिर सीधे कार्यक्रम स्थल पर रवाना होंगे। ये समझिए कि इतनी बड़ी संख्या में मेरठ से आ रहे हैं। इसके अलावा अलीगढ़, आगरा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, ये जो सारा एरिया है, यहाँ से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। मेरठ से मुझे जो जानकारी मिली वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इतना उत्साह है लोगों में, इतने ज़्यादा उत्साहित हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। एक लंबे समय के बाद बहुजन समाज पार्टी इस तरीके का कोई कार्यक्रम कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं बसपा के इस कार्यक्रम में, बसपा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पिछले कई दिनों से बड़े नेताओं ने, पदाधिकारियों ने डेरा डाला हुआ है लखनऊ में, सारी तैयारियों का जायजा लेने के लिए। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, मुनकाद अली, आपके शमशुद्दीन रायनी, घनश्याम चंद खरवार, रामजी गौतम, ये सभी लोग मतलब लगे हुए हैं कि इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से सफल बनाया जा सके। इसके अलावा और भी तमाम लोग हैं, मेरे जहन से नाम उतर रहा है। कार्यक्रम में को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की व्यवस्था ठीक तरीके से हो, किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, सारी सुविधाएं लोगों को वहां पर मुहैया कराई जाए। मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि है और उस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने जा रही है बसपा। उसी के मद्देनजर ये कार्यक्रम हो रहा है और कांशीराम स्मारक स्थल पर होगा। साथ ही साथ उसके साथ ही लगा हुआ रमाबाई अम्बेडकर मैदान है। इन जगहों पर पूरी पार्किंग और ये सारी चीज़ों की, लोगों के रुकने की, ठहरने की व्यवस्था। इसके अलावा जिसका जैसा जो साधन बन पड़ेगा, किसी के मिलने वाले हैं तो किसी के रिश्तेदार हैं, वो सारी चीज़ें हैं और उस तरीके से लोग अपना अपना इंतजाम करके आ रहे हैं। और बसपा ने पूरी कोशिश की है कि लोगों को किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो। जो भी मंडल के जोन कोऑर्डिनेटर वगैरह हैं या जो मंडल के अधिकारी वगैरह हैं बसपा के, उन लोगों ने भी पूरा इंतजाम करने की कोशिश तो की है, बसेस वगैरह की हैं लोगों के लिए।
वो सब कुछ तो है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या लखनऊ पहुंच रही है तो वो अपने आप में प्रशासन के भी, पुलिस प्रशासन के भी हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है लोगों की जो लखनऊ पहुंच रही है। मतलब आप ये समझिए कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है एक बार फिर से। किसी जमाने में इस तरीके के कार्यक्रम बसपा के हुआ करते थे, लेकिन बहुत दिनों से कोई इस तरीके की बिना चुनावी रैली कोई इस तरीके से हो रहा है, तो उसमें और ज्यादा लोगों को एक्साइटमेंट है कि किसी तरीके से हम यहाँ पहुंचे और इस कार्यक्रम के हिस्सेदार बने, भागीदार बने, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के गवाह बने, इस क्षण को अपने मोबाइल फोन में, अपने कैमरों में कैद कर पाएं, यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएं। तो लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत उत्साह है। और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि जो दूसरे राज्य हैं उनसे भी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, तमाम दूसरे राज्यों से भी बसपा के जो समर्थक हैं वो आ रहे हैं और 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। अब आंकड़ा कल से 8-10 से अब 10-12 लाख हो गया है और इसमें कतई संदेह नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या लोगों की यहाँ होगी। मेरठ से बहुत लोग आ रहे हैं। मेरी बात हुई है जितेंद्र अप्पू जी से, मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि दीदी हम लोग बस तैयार हैं, मैं अभी तक भी टिकट कर रहा हूँ, लोगों के टिकट की बुकिंग कर रहा हूँ नौचंदी ट्रेन से और दूसरी ट्रेन से, राज्य रानी से, जो कल के लिए निकलेंगे, जो कल निकलना चाहते हैं उनके लिए। जो कुछ लोग वंदे भारत से भी आ सकते हैं, क्योंकि चूंकि वंदे भारत थोड़ी सी एक्सपेंसिव ट्रेन है और उससे शायद उतना ना हो, लेकिन एक राज्य रानी और ट्रेन आती है दिन में, वहां से चेयर कार है वो, उससे भी बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। साथ ही साथ नौचंदी से तो बहुत ही ज्यादा, जो नौचंदी प्रयागराज है वो, उससे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अपने निजी वाहनों से, बसों से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि दीदी सवारियां कम पड़ रही हैं और लोग बहुत ज़्यादा हैं। बहुत बड़ा हुजूम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लखनऊ पहुंच रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहन जी ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, बहन जी ने बुलाया है, ये सीधे सीधे एक तरीके से एक स्लोगन बन गया है, नारा बन गया है और ट्रेंड भी कर रहा है। चलो लखनऊ तो बहुत पहले से ही ट्रेंडिंग में है। इसके अलावा बहन जी ने बुलाया है, ये भी बहुत ट्रेंड किया है। आप यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती को कई मुद्दों पर बात करते हुए, कई मुद्दे उठाते हुए सुन पाएंगे, देख पाएंगे, लेकिन दिलचस्प होगा देखना और सुनना कि बसपा सुप्रीमो मायावती किन मुद्दों को, किन टॉपिक्स को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उठाती हैं इस दिन। साथ ही साथ आप आकाश आनंद को भी देख पाएंगे और दूसरे बड़े नेता भी आपको मंच साझा करते हुए दिखाई देंगे। बहुत कुछ होने जा रहा है। पूरा सियासी माहौल इस वक्त गरमाया हुआ है कि आखिरकार बसपा को हो क्या गया। बसपा ने इस तरीके से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसकी कल्पना, जिसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। एक बार फिर से पूरी तरीके से चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया है इस कार्यक्रम ने बसपा को। क्या करने वाली हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, क्या कर सकती हैं बहन जी, क्या है अगला प्लान, और पूरा सियासी माहौल बदल देंगी उत्तर प्रदेश का बसपा सुप्रीमो मायावती। इस तरीके के थंबनेल्स के साथ, इस तरीके की हेडिंग्स के साथ मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार बात कर रहा है और देखने में बड़ा मजा आ रहा है, सुनने में भी मजा आ रहा है कि जो लोग बात नहीं करते थे, चर्चा नहीं करते थे, बसपा को खत्म मान रहे थे, बसपा के सामने तमाम तरीके की चुनौतियों को वो खड़ा हुआ देखते थे। चुनौतियां तो सभी के सामने है, किसके सामने नहीं है, तो बसपा के सामने भी है, लेकिन एक तरीके से एक ऐलान कह सकते हैं आपकी करने जा रही है बसपा कि अभी हम में बहुत दम बाकी है, इतनी आसानी से बसपा को आप कमतर नहीं आंक सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है और बहुत एक्साइटमेंट है लोगों में, बहुत उत्साह है। बस सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पुलिस प्रशासन की भी बड़ी परीक्षा होने जा रही है। ये कार्यक्रम को बहुत सफलता के साथ संपन्न कराना पुलिस प्रशासन के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। सब कुछ
शांति से हो जाए, बस यही प्रार्थना करते हैं कि भाई इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो वो बिल्कुल सुरक्षित रहें और सुरक्षित जिस तरीके से आए हैं अपने अपने घरों से उसी तरीके से वापस भी जाएं। तो जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश सरकार की, पुलिस प्रशासन की, कि इस कार्यक्रम को पूरी तल्लीनता के साथ जो है लग करके और सफल बनाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उसको वो बाखूबी निभा पाए। तो कुल मिलाकर के बड़ी संख्या में बड़ा हुजूम मेरठ से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पहुंच रहा है लखनऊ। यूथ की संख्या बहुत ज़्यादा होगी और तमाम दूसरे जो भी उम्र के लोग हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं, महिलाएं भी होंगी, बच्चे भी होंगे, सभी लोगों को बड़ा एक्साइटमेंट है इस कार्यक्रम को लेकर के। तो आगे क्या कुछ होगा, कल क्या होगा, नया कुछ निकल के आएगा, मेरी किसी से बातचीत होगी, जो कुछ भी होगा वो आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग मेरे वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, विश्वास दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। पापा तो उधर काम शुरू करा दिए हैं। ये मेरा गाना चलाओ।